जय हो। समस्त भाइयों की धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हरि ओम नमः शिवाय। भजले राम नाम मन बीती जाई उमिरिया हो, ठठरिया एक दिन माटी में मिली। भजले राम नाम मन बीती जाई उमिरिया हो, ठठरिया एक दिन माटी में मिली। जही दिन उड़ी है खोल के पिजरा मन पंछी मस्ताना, जही दिन उड़ी है खोल के पिजरा मन पंछी मस्ताना। धन दौलत कछु साथ न जाई, नाही महल खजाना। कौने काम में आई, कौने काम में आई, कोठी महल अटरिया हो, ठठरिया एक दिन माटी में मिली। भजले राम नाम मन बीती जाई उमिरिया हो, ठठरिया एक दिन माटी में मिली। कहे भरथरी, कहे भरथरी सुना गुजरिया जिन हम के भरमावा। कहे भरथरी सुना गुजरिया जिन हम के भरमावा। लैला हमरो राजपाठ तू बैठ के मौज उड़ावा। हमका नाही चाही, हमका नाही चाही, कोठी महल अटरिया हो, ठठरिया एक दिन माटी में मिली। भजले राम नाम मन बीती जाई उमिरिया हो, ठठरिया एक दिन माटी में मिली। कौने काम में आए, कौने काम में आए, कोठी महल अटरिया हो, ठठरिया एक दिन माटी में मिली। बस भैया, यही जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं करने के लिए सबको प्रेरित कर रहा हूँ, जो मैं कार्य इस वीडियो के माध्यम से अपने भाइयों के सन्मुख शेयर कर रहा हूँ, कल्याण होगा, भला होगा तो इसी कार्य से होगा। बाकी आप लोगों की जैसी इच्छा। तो मैं विनोद दुबे श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से चतुर्थ स्कंध का जो है आज 9वां अध्याय ध्रुव का वर पा करके अपने घर लौटना, किस प्रकार से ध्रुव को भगवान विष्णु ने वरदान दिया, किस प्रकार से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और किस प्रकार से अब मनोकामना पूर्ण होने के बाद अपने गांव ध्रुव आ रहे हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा मैं करूंगा। और पाठ का नाम है ध्रुव का वर पा करके लौटना। साथियों, मैत्रेय जी कहते कि हे विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने पर, भगवान के इस प्रकार से भरोसा देने पर, कहने पर देवताओं का भय जाता रहा और वह उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक को साथियों चले गए। सारे देवता लोग कहाँ चले गए? स्वर्गलोक को सारे देवता बंधु चले गए। तदंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़ करके अपने भक्त को देखने के लिए मधुबन में आए। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगवान जो है भगत के बस में है, भगत भगवान के बस में नहीं है। तो भगवान अपने भक्त को देखने के लिए साथियों कहाँ आए? मधुवन में आए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योगाभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान देदीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे, वह सहसा विलीन हो गई। और इससे घबराकर उन्होंने जो ही अपनी आंख खोली, अपने नेत्र खोले, भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने ध्रुव जो है खड़ा हुआ देखा। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कौतूहल हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। वह प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लेटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वह इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे।
मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे। वह हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें यह नहीं जानते थे। सर्व अंतर्यामी हर उनके मन की बात जान गए। उन्होंने साथियों कृपा पूर्वक अपने वेदमय शंख को उनके गाल से छुआ दिया। ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे और इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्यवाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्मा के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्तिभाव से धैर्य पूर्वक साहस के साथ विश्वविख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी ने कहा कि हे प्रभु, आप सर्व संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतना देते हैं। मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूं। हे भगवान, आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी महाशक्ति से इस महदादि संपूर्ण प्रपंचों को रचकर अंतर्यामी रूप में उसमें प्रवेश कर जाते हैं। अनंत हे परमात्मन, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए, साथ दीजिए, जिनका आप अभिछिन्न भक्ति भाव हैं और उनके संग में मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पी पी कर उत्तम हो जाऊं। हरिओम कह रहे कि मैं जो है उत्तम हो जाऊंगा और सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा, चला जाऊंगा। हे कमलनाथ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महानुभावों का जो लोग संग करते हैं, साथ करते हैं, वही अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र, मित्र, गृह, स्त्री आदि की सुधि भी नहीं करते। हरिओम नारायण। साथियों, मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने टूटे फूटे स्वरों से श्रीमद् भागवत महापुराण का हिंदी रूपांतर जनमानस की सेवा में समर्पित कर रहा हूँ। फिर कहने लगे, हे अजन्मा, हे परमेश्वर, मैं तो पशु, वृक्ष, पर्वत, पक्षी, सरीसृप, शर्वाद, रेंगने वाले जंतु, देवता, दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महदाद अनेकों कारणों से संपादित आपके इस सदात्मक अस्थूल विश्व रूप को ही जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है, जिसमें वाणी की गति नहीं है, उसका मुझे पता नहीं है। हे भगवान, कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभ समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोकमय सुवर्ण वर्ग कमल से परम तेजोमय ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, वह भगवान आप ही है, वह भगवान आप ही है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, आपकी अपनी अखंड चिन्मामयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं तथा नित्य मुक्त शुद्ध सातत्वमय सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष संपन्न एवं तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। हरिओम। जब इस प्रकार से प्रहलाद भगवान की तरह तरह से वंदना करने लगे भैया, तो भगवान प्रसन्न हो गए। कहने, हे भगवान, आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्याद भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। हे स्वामिनी, यद्यपि बात ऐसी ही है, तो मैं भी गौ जैसे अपने
तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती और व्याघ्रात से बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों को भी कामना पूर्ण करके उनकी संसार भय से आप जो है रक्षा करते हैं। साथियों, मैत्रेय जी कहते हैं, जय श्री कृष्ण, कि हे विदुर जी, अरे जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार से स्तुति की, प्रार्थना की, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए, उनकी तारीफ करते हुए, उनका गुणगान करते हुए कहने लगे। भगवान ने कहा कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूं। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। हम प्रभु से क्या मांग रहे हैं? प्रभु को सब विदित है, कुछ भी छिपा नहीं है। प्रभु को सब कुछ विदित है। देखिए, स्वयं भगवान ने कह दिया कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूं, फिर भी उस पद का प्राप्त होना बहुत ही कठिन है, तो भी मैं तुम्हें वह देता हूं, तेरा कल्याण हो। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रयास कछ दुर्लभ नहीं। अगर भगवान की दया की दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए, अगर नजर आपकी तरफ आ जाए, तो संसार में कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपको प्रभु की कृपा से ना प्राप्त हो जाए, ना मिल जाए। भगवान ने कहा, हे भद्र, जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण रूप ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है, जिस प्रकार मेढ़ी के चारों ओर दवरी के बैल घूमते रहते हैं, अनंतर कल्प पर्यांत रहने वाले अन्य लोकों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है, तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्त ऋषिगण जिसकी पदछिड़ा किया करते, वह ध्रुवलोक मैं तुझे देता हूँ। भगवान ने कहा कि वह चीज़ मैं जो है तुझे देता हूँ। हरिओम, जय श्री कृष्ण। यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। कितने भैया? 36,000 वर्ष तक तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दावानल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, तो अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा, तथा यहाँ उत्तम उत्तम भोग भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्तऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहाँ पहुँच जाने पर फिर संसार में लौट करके नहीं आना पड़ता है। जिसका सहयोग परमात्मा करे, विधाता करे, भैया उसके लिए तो बातें अलग है। मैत्रेय जी कहते हैं कि बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान करके साथियों भगवान श्री गरुड़ ध्वज उसके देखते देखते अपने लोक को चले गए। प्रभु के चरणों से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न अभी नहीं हुआ। फिर वह अपने नगर को लौटाए, अपने गांव को लौटाए। विदुर जी ने पूछा, भैया कि हे ब्राह्मण, मायापति श्रीहरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी तो उनके चरण कमलों की उपासना से ही है। ध्रुव जी भी सार का पूर्ण विवेक रखते हैं, फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने को अकृतार्थ क्यों समझा। मैत्रेय जी कहते हैं कि ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के भैया वज्र बाणों से बिध गया था, तथा वर मांगने के समय भी उन्हें उसका स्मरण नहीं था। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्रीहरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जब भागवत दर्शन से वह मनोमालिन्य दूर हो गया, मन में जो मलान था, मन में जो गलानी तो दूर हो गई, तो उन्हें अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे, मन ही मन में साथियों ध्रुव जी विचार करने लगे कि यहो
सनकादि नैष्टिक ब्रह्मचारी सिद्ध भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवत उच्चारणों की छाया को मैंने 6 महीने में ही पा लिया, प्राप्त कर लिया। किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। अहो मुझ मंदभाग्य की मूर्ता तो देखो, मैंने संसार पाश को काटने वाले प्रभु के पाद यंत्रों में पहुंचकर भी उनसे नासवान वस्तु की ही याचना की। देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है, इसलिए वह मेरी भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। अपने आप को प्रहलाद जो है इस प्रकार से साथियों कहने लगे कि भैया तो बड़ा गड़बड़ हो गया, और गड़बड़ हो गया। हरिओम नारायण। यद्यप संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है, फिर भी सोया हुआ मनुष्य स्वप्न में अपने ही कल्पना किए हुए व्याघ्रात से डरता है, उसी प्रकार मैंने भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही देश रूप हार्दिक रोग से जलने लगा। जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्वात्मा श्री हरि को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा है वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है, जिसकी आयु समाप्त हो जाए उसके लिए चिकित्सा भैया बेकार है, व्यर्थ होती है। ओ मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ, अरे संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा, मैं बड़ा ही पूर्णहीन हूँ। जिस प्रकार कोई कगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उससे तुस सहित चावलों की कनी मांगे, उसी प्रकार मैंने भी आत्मानंद प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्खतावश व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पदार्थ ही मांगे। जो चीज़ मैंने प्रभु से मांगी वह बेकार है। श्री मैत्री जी कहते हैं कि तात तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद पदारविंद मकरंद के ही मधुर हैं, जो निरंतर प्रभु की चरण रज का ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वह भगवान से उनकी सेवा के लिए अपने लिए और कुछ भी पदार्थ नहीं मांगते। इधर जब राजा उत्पाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव जो है घर लौट आया है, तो उन्हें इस बात पर भैया वैसे ही विश्वास नहीं जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटने की बात पर विश्वास ना करे। उन्होंने यह सोचा कि उन्होंने सोचा कि मुझ अभागे का ऐसा भाग्य कहाँ, परंतु फिर उन्हें देवर्षि नारद की बात आ गई। इससे उनका इस बात में विश्वास हुआ और वह आनंद के वेग से अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वाले एक बहुमूल्य हार दिया, जिसने समाचार लाया उसे एक बहुमूल्य हार दिया। राजा उत्तानपाद ने भैया पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण कुल के बड़े बड़े बूढ़े मंत्री और बंधुओं को साथ लिया तथा एक बढ़िया घोड़े वाले सुवर्ण जनित रथ पर सवार होकर वह झटपट नगर के बाहर आए। उनके आगे आगे बेध्वनि होती जाती थी तथा शंख दुंदुभी एवं बंसी आदि अनेकों मांगलिक बाजे बजते जाते थे। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी सुवर्ण व आभूषणों से विभूषित हो राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थी। साथियों, ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुंचे। उन्हें देखते ही महाराजा उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े और पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातुर हो लंबी लंबी सांस लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में साथियों क्या किया भर लिया। अब ये पहले के ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पद्यों का स्पर्श होने से इनके समस्त पाप बंधन कट गए थे। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। तदंतर सज्जनों में अग्रगण्य ध्रुव जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रश्नार्थ से सम्मानित हो दोनों माताओं को प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और अश्वगत वाणी से चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद मित्र दिया। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। इधर उत्तम
और ध्रुव दोनों ही प्रेम से विह्वल होकर मिले। एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों के ही शरीर में रोमांच हो आया तथा नेत्रों में बार बार आंसू की धारा बहने लगी। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े से बिछुड़ जाती है और मिलने के बाद सारा संताप समाप्त कर दे, उसी प्रकार से उनकी माता ने सारा संताप जो है समाप्त कर दिया। उनके सुकुमार अंगों के स्पर्श से उन्हें बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। हे वीरवर विदुर जी, वीर माता सुनीति के स्तन उसके नेत्रों से झरते हुए मंगलमय आनंद आंसुओं से भीग गए और उनसे बार बार दूध माता के स्तनों से बहने लगा। उस समय पूर्ववासी लोग उसकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि महारानी जी, आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश अब वह लौट आया। यह हम सबका दुख दूर करने वाला है, बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। अपने कह रहे बहुत ही दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। आपने अवश्य ही शरणागत भवभंजन श्री हरि की उपासना की है। उनका निरंतर अध्ययन करने वाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्यु को ही जीत लेते हैं। हे विदुर जी, इस प्रकार जब सभी लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड प्यार प्रकट कर रहे थे, उसी समय उन्हें भाई उत्तम के सहित हथनी पर चढ़ाकर महाराजा उत्तनपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनके भाग्य की बड़ाई कर रहे थे। नगर में जहां तहां मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए थे तथा फल फूलों के गुच्छों से सहित केले के खंभे और सुपारी के पौधे सजाए गए थे। द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश रखे हुए थे, जो आम के पत्तों, वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा मोतियों की लाड़ियों से सुसज्जित थे। जिन अनेकों परकोटों, फाटकों और महलों में नगरी सुशोभित थी, उन सब को सुवर्ण की सामग्रियों से सजाया गया था तथा उनके कगूरे विमानों के शिखरों के समान चमक रहे थे। नगर के चौक, गलियों, अटारियों, सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर चंदन का छिड़काव किया गया था और जहाँ तहाँ खेल, चावल, पुष्प, फल, जौ एवं अन्य मांगलिक उपहार सामग्री सजा रखी थी। ध्रुव जी राजमार्ग से साथियों जा रहे थे। उस समय जहाँ तहाँ नगर की शीलवती सुंदरियाँ उन्हें देखने को एकत्र हो रही थी। उन्होंने वत्सल्य भाव से अनेकों शुभ आशीर्वाद देते हुए उन पर सफ़ेद सरसों, अच्छत, दही, जल, दुर्वा, पुष्प और फलों की वर्षा की। नारियों ने वर्षा की। इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुव जी ने अपने पिता के महल में साथियों प्रवेश किया। कहाँ भैया गए? पिता के महल में प्रवेश किया। वह श्रेष्ठ भवन बहुमूल्य मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था। उसमें अपने पिता के लाड प्यार का सुख भोगते हुए उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे। साथियों, जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं, वहाँ दूध के फेन के समान सफ़ेद और कोमल सैयाएँ, हाथी दांत की पलंग, सुनहरी कामदार पर्दे, बहुमूल्य आसन और बहुत सा सोने का सामान था। और उसकी स्फटिक और महामरकतमणि पन्ने की दीवारों में रत्नों की बनी हुई स्त्री मूर्तियों पर रखे हुए मणिमय दीपक जगमगा रहे थे। उस महल के चारों ओर अनेक जात के दिव्य वृक्षों से शोभित उद्यान थे और जिनमें नर और मादा पक्षियों का कलरव तथा मतवाले भौरों का गुंजार होता रहता था। उन बगीचों में पुखराज की सीढ़ियों से सुशोभित बावलियाँ थी, जिसमें लाल, नीले और सफ़ेद रंग के कमल खिले रहते थे तथा हंस, कारणव, चकवा एवं सारस आदि पक्षी साथियों कीड़ा करते थे। हरिओम नारायण। वहाँ क्या करते थे? कीड़ा करते थे। राजर्षि उत्तनपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात देवर्षि नारद से पहले ही सुन रखी थी। अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। अमावत्य वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा का भी उन पर अनुराग है। उन्होंने उन्हें निखिल भूमंडल के राज्य पर भैया अभिजित कर राज्य दे दिया और आप वृद्धावस्था आई जानकर आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर कहाँ चल दिए? वन को चल दिए। तो हमने आज इस कथा के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण का 9वां अध्याय चतुर्थ
स्कंद के माध्यम से हमने अपने भाइयों को सुनाया। आशा है हमारे भाइयों को यह कथा, यह चरित्र, यह विचार अच्छा लगेगा। अगर हमारा विचार, हमारा कार्य, हमारा प्रयास हमारे देशवासियों को, हमारे भाइयों को अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे इस कार्यक्रम से जुड़िए। धर्म के क्षेत्र में धर्म का सहयोग कीजिए। साथियों, 10वें अध्याय में उत्तम का मारा जाना, ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध। तो 10वें अध्याय में, चतुर्थ स्कंद के 10वें अध्याय में हम अपने भाइयों को यही सुनाएंगे कि उत्तम का मारा जाना, ध्रुव का यक्षों के साथ किस प्रकार से युद्ध हुआ। यह वीडियो, यह चर्चा, यह कथा, यह प्रसंग हम आपको अगले एपिसोड वीडियो में दिखाएंगे। आवाज़ का प्रसारण हम यहीं पर संपन्न करते हैं। हमारे बताने में, हमारे कहने में अगर कहीं त्रुटि हो गई हो, कहीं कोई दोष हो गया, कहीं कोई गलती हो गई हो, तो हमारे विद्वान जन, भाईजन हमें क्षमा करेंगे, क्योंकि भगवान का चरित्र बड़ा ही अद्भुत है। तो आज का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे उत्तर प्रदेश की पावन धरती से यहीं पर संपन्न करता है। धर्म की जय और धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। जय माता दी।